अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेंट्री बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलाल आलमगीर, आज भी आपके सामने हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप का बेला सज चुका है और अब ऐसा ऐसा पॉइंट्स टेबल भी जो है वो भी अपनी सूरत-ए-हाल जो है अख्तियार करता जा रहा है। कल इंपॉर्टेंट मैच था, ऑफ कोर्स टू बिगेस्ट ऑफ द टीम्स जो कि फेवरेट्स करार दी जा रही थी इस वर्ल्ड कप के अंदर, आमने सामने थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, दे वर फेसिंग इंडियन नेशनल टीम, बट ऑस्ट्रेलिया वर ऑल आउट फॉर 199 रन्स। और जवाब में जब बैटिंग स्टार्ट की इंडियन क्रिकेट टीम ने तो मुश्किलात का शिकार हुई। 2 रन्स पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए और तीनों खिलाड़ी जीरो पे डक पे आउट हुए। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलियन टीम पिच रीड करने में कामयाब हो गई है और शायद एडम जैम्पा जब अर्ली ऑन जब आएंगे, स्पिनर्स आएंगे तो हेल्पफुल होंगे। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स किंग कोहली, एज दे से, विराट कोहली वाज ऑन द क्रीज और विद द हेल्प ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच KL Rahul, 97 not out for his outstanding performance for Indian national team. Indian cricket team, they got out on top of the table as well. Right now, New Zealand, they are facing Netherlands right now. Of course, इतना important match तो नहीं है क्योंकि केन विलियमसन को दोबारा रेस्ट कराया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कल पाकिस्तान भी एक important match खेलने जा रहा है। They're facing not important, but श्रीलंका, जिनसे ऑलरेडी हार के आए हुए हैं एशिया कप के अंदर, और हारने के बाद आप फाइनल से बाहर हो गए थे। फिर इंडिया और श्रीलंका ने फाइनल खेला था। ऑफ कोर्स आप श्रीलंका से खेलने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, खासतौर पर नेट रन रेट इंपॉर्टेंट करने के लिए, क्योंकि उसके बाद का मैच इंडियन नेशनल टीम के साथ होने जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्या तैयारियां, और साथ साथ ऑफ कोर्स पाकिस्तानी प्रेजेंटेटर के बारे में जो न्यूज आ रही है कि हिफाजती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए भारत छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। भारत से वो ऑफ कोर्स दुबई जा चुकी है, दुबई पहुंच चुकी हैं। तो क्या मामला हो रहे हैं? पहले तो पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट थे उनको वीजे नहीं फराम किए गए, जो फैंस थे उनको वीजे फराम नहीं किए गए। उसके बाद अब ज़ाहिर साबिक चेयरमैन एहसान मानी, साबिक क्रिकेटर्स के भी बयान आ रहे हैं टीम को भी वापस आ जाना चाहिए। खैर इस पर भी हम बात करेंगे क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं बीसीसीआई के, ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट की एज वेल। बट ऑफ कोर्स मैच चल रहा है और क्रिकेट एक्सपर्ट है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं रिजवान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, जरा कल के मैच से डिस्कशन का आगाज करते हैं। कल इंडियन टीम दे वर 3 for 2, जरा समरी देख लेते हैं। 2 रन्स पर 3 खिलाड़ी आउट थे। जरा देखते हैं कि कल के मैच में क्या हुआ है। बैटिंग फर्स्ट, ऑफ कोर्स शायद ऑस्ट्रेलियन टीम ने स्टार्ट में पिच अच्छी रीड नहीं की, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया एंड दे वर ऑल ओवर द प्लेस, सिवाय ऑफ कोर्स डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ के। उसके बाद एकदम से विकेट सारी गंवाई, 199 ऑल आउट। जवाब में इंडियन क्रिकेट टीम मुश्किलात का शिकार हुई, लेकिन ऑफ कोर्स विद द ब्रिलियंस ऑफ केएल राहुल, ऑफ कोर्स हु केम बैक फ्रॉम अ लॉन्ग इंजरी, 4 months इंजरी थी उनकी, और उसके बाद वापस आए थे एशिया कप के अंदर, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था। एंड ऑफ कोर्स विराट कोहली 85 ही गॉट आउट ऑफ कोर्स, लेकिन 42nd ओवर में इंडियन क्रिकेट टीम ने दे वॉन by 6 wickets. तो you were expecting that, रिजवान, कि ये ऐसा मैच होने जा रहा है, लो स्कोरिंग मैच, क्योंकि 2 मैचेस से पहले वाला मैच साउथ अफ्रीका का हाई स्कोरिंग मैच हुआ, श्रीलंका ने भी अच्छा स्कोर किया उसमें। बड़ा था और ये तो अंदाज़ा था कि टफ होगा, लेकिन इस तरीके का मैच शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पिच देख के शायद आपको भी और ज़्यादातर लोगों को मायूसी हुई, क्योंकि बहुत ही उन्होंने अपने हिसाब से एक 1 साइडेड विकेट बना दी थी। हमने पहली इनिंग में ही देखा कि जब बॉल पड़ रहा था स्पिनर का तो एक तो ग्रिप भी हो रहा था और जो पिच से जो है वो मिट्टी भी उड़ रही थी जब बॉल पिच कर रहा था विकेट पे। सो आई थिंक उससे थोड़ी सी मायूसी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा जो आपने इनिशियली बोला कि आई थिंक थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया भी मिसरेड कर गया। कुछ जगहों पे उन्होंने ज़्यादा जज्बात अपने ज़्यादा दिखाए, जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल का आउट होना, या कुछ सॉफ्ट डिसमिसल्स हो गए जिस तरीके से कैरी का थे। अदरवाइज ये विकेट ऐसी थी कि 240 तक ये लोग पहुंच सकते थे, क्योंकि आखिर में गिरते पड़ते भी वो 200 रन तक पहुंचे। फिर जब कुछ एरर्स आई थिंक वो अगेन पिच रीड करने में और उधर का ड्यू फैक्टर आ गया सेकंड इनिंग में। उसके बाद वो इस तरीके से स्पिनर्स उनके ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके। एंड आई थिंक एक जो ऑस्ट्रेलिया का एक मसला था जो शुरू में बात हो रही थी कि इनके स्पिनर्स वीक, स्पिन अटैक जो है इनका भी वीक साइड पे दिख रहा था, स्पेशली जब एस्टन एगर इंजर्ड हुए उसके बाद। वो कल निकल कर आया है सामने, क्योंकि जैम्पा भी अगर आप उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इज नॉट अ बिग स्पिनर ऑफ द कल के मैच के बाद ना एक तनकीद लाजमी हो रही है। कहा जा रहा है कि जो आईपीएल के मैचेस खेलते हैं ना ऑस्ट्रेलियन स्टार्स आके, तो वो उनका नुकसान हुआ, क्योंकि पिच तो बैटिंग पिचेस होती हैं आईपीएल में। कल इतनी ड्राई एंड डैम पिच, वो चेन्नई तो मशहूर है कि वो एक स्पिन पिच है ऑफ कोर्स, लेकिन इतनी ड्राई एंड डैम पिच के नुकसान ऑस्ट्रेलिया को ही हुआ है। और क्रेडिट दिया जा रहा है आईपीएल को कि इंडियन स्टार्स वहां खेलते हैं, उनको पता था अपनी पिच वहां बनाई गई है। एग्जैक्टली वो तो होम ग्राउंड का ऑब्वियसली बेनिफिट तो होता ही होता है, तो इन लोगों को तो पता था। जैसे जडेजा ने भी बाद में बोला कि यार ये विकेट ऐसी है कि इधर आपने एज अ टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से बैटिंग या बॉलिंग करनी है, नॉट लाइक अ वनडे विकेट। सो वो तो उनको जाहिर सी बात है पहले से अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा तो होता है, लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया शायद थोड़ा सा बेहतर कर सकता था परफॉर्म। स्पिन अटैक उनका ज़रूर एक्सपोज हुआ है, क्योंकि इंडिया में अगर आप ट्रेडिशनली भी देखें तो फिंगर स्पिनर ज़्यादा चलते हैं। ऑफ स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, रिस्ट स्पिनर जो कि लेग स्पिनर होता है, उसकी परफॉर्मेंस
इतनी बेहतर नहीं होती जितनी जब भी उन्होंने अपने स्क्वाड में भी देखे तो चाहल वगैरह को ड्रॉप किया और अश्विन को वो लेकर आए क्योंकि फिंगर स्पिनर ज़्यादा चलता है। सो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी आगे जाते हुए देखना पड़ेगा जिस तरीके से उनका स्पिन अटैक एक्सपोज हुआ है। ग्लेन मैक्सवेल अगेन पार्ट टाइम बॉलर हैं। ट्रेविस हेड अगर आ भी गए तो वो भी एक पार्ट टाइम अब बॉलर ये भी हैं। देखना होगा कि क्या अब पिच सही से रीड वो कर पाते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि ये तनकीद हो रही है कि शायद ऑस्ट्रेलिया दे मिस रेड द पिच, क्योंकि दो स्पिनर्स उन्होंने खिलाया फॉर स्टीवन स्मिथ एंड एडन ज़ैम्पा। इस पे हम ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं साजिद खान साहब, ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। जरा कल के मैच पे हम बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स बड़ा मैच था इंडिया के अगेंस्ट। इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे लो स्कोरिंग मैच होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स? बहुत शुक्रिया तला और रिजवान, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम, आपने मौका दिया, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये ज़ाहिर मौजूद बहस हो सकती है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडिया के दरमियान, और ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी हर शोबे गैर मियारी रही, प्लानिंग गैर मियारी थी। उनकी टॉस जीतने के बाद जो डिसीजन था उस तरह का नहीं था जिस तरह के लोग तवक्को रख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया इस साल में 2 दफा सीरीज खेल के जा चुका ओडीआई में और वर्ल्ड चैंपियन है, 5 दफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अंडर एस्टिमेट कर गई पिच को रेट पे। अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की हम तवक्को रख रहे हैं। जो तवक्को हम ऑस्ट्रेलिया का रख रहे थे, वर्ल्ड क्लास कारकर्दगी दिखाएगी, गैर ज़ियारी कारकर्दगी थी हर शोबे में। अगर देखा जाए टॉस जीतने के बाद जब उनके कप्तान बात करते हैं पिच पे इतने रन नजर आ रहे हैं, और टॉस जीतने के बाद तो प्ले करने का मौका होता है। बैटिंग पावर प्ले की बात करें, बॉलिंग पावर, मगर यहाँ पर ऑल क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा। और इंडिया की प्लानिंग, इंडिया की बॉलिंग, इंडिया की बैटिंग और इंडिया की कप्तानी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। चैंपियन टीम बन के सामने अगर आई, उसने प्ले किया, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। और सर ग्रेट ग्रेट विराट कोहली का तो मैं कोई नेमल बदल दे ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। के ने तो आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए 97 रन बनाए, मगर यहाँ पर ऑल क्रेडिट जिस तरह आप और रिजवान बात कर रहे हैं, ये सारी चमक आईपीएल की है। आईपीएल एक यकीनी तौर पर उसकी क्रिकेट की अगर हमें बात की, जिसकी इंडियन स्पिनरों की बात की, इनकी एक्सपीरियंस पर राज करता है। ये आज का मैच तो नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया को पता था इस ग्राउंड में मैच खेला जाएगा, सारे खिलाड़ी उनके खेलते हैं। लेकिन भाई भाई आप क्रिकेट ठीक है, माफी चाहूंगा, आप क्रेडिट्स तो दे रहे हैं इंडियन कप्तानी को, इंडियन बॉलिंग को, इंडियन बैटिंग को, लेकिन क्रेडिट्स आप पिच क्यूरेटर्स को भी देते हैं शायद, क्योंकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक साहब, वो कह रहे हैं कि शायद इंडियन टीम को पहले से मालूम था कि पिच बनने जा रही, तभी 3 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए हैं। ऑस्ट्रेलिया तो सही है मिसरेड कर गया पिच, 2 स्पिनर्स उनके पास थे, स्टीव स्मिथ और एडम ज़ैम्पा, लेकिन तनकीद तो वो कर रहे हैं कि शायद ऑलरेडी मालूम था इंडियन टीम को। अब इतना भी फायदा तो नहीं होता ना, आईसीसी को भी धोखे में रखा हुआ है शायद इंडियन टीम में, वो कह रहे हैं। देखिए, रज़ाक को तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं अपना तजिया बोलूंगा। कमेंट तो पूरी दुनिया को पता है कि 2011 के तहत सीरीज 2023 वर्ल्ड कप है और इंडिया अपने 9 मैच 9 सेंटर पे खेलेगा। इंडिया के एनालिस्ट, इंडिया के ग्राउंड, इंडिया के आईसीसी उनके साथ काम कर रही है। दोहरी पॉलिसी है, ये वर्ल्ड कप तो करा रहे हैं, मगर हर चीज अपनी मनवाने के साथ साथ उसकी तमाम चीजें उनके साथ प्ले कर रही है। प्ले का मतलब क्या होता है, आपके ग्राउंड स्टाफ से लेके उनका कोचिंग स्टाफ, उनका क्रिकेट बोर्ड, हर जगह एक पेज पर मौजूद है। और ये चीज तो आपको क्या बहुत पहले पता, इस तरह की टेस्ट तो बेखाल में कहीं भी नहीं होगी जहां 3 स्पिनर खेल रहे हो और ये 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हो, और इससे पहले ओडीआई सीरीज खेल के हो, आखिरी ओडीआई खेले हो। तो मुझे ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अंडर एस्टिमेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जिस तरह की हम तो रख रहे थे। इसमें किस तरह आउट हुआ, सॉरी टू से, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन उनको फुटबॉल यूज करना ना है, स्पिनर को अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते, बॉल को अगेंस्ट द ब्रेक खेलने जा रहे हैं, ब्रेक के साथ खेलने की एबिलिटी नहीं है। जो 5 दफा की वर्ल्ड चैंपियन हो, तो बात ये होती है दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया ने तो आप अपने आप को जिस तरह शो किया, सॉरी से ऑस्ट्रेलिया लग रही थी जिन्होंने 5 दफा वर्ल्ड कप जीती और आईपीएल इनके खिलाड़ी उस ग्राउंड में खेलने के ऑफ कोर्स साजिद भाई 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस है, इनकी कितने चांसेस होंगे वर्ल्ड कप में, आगे चल के आपसे अभी बात करेंगे। रिजवान मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि अब साबिक क्रिकेटर्स जो हैं, मौजूदा क्रिकेटर्स भी हैं, जैसे मोहम्मद आमिर साहब भी कह रहे हैं कि भाई 20 तोपों की सलामी है जिसने पिच तैयार की है। तो कल की पिच पे तो बहुत डिस्कशन हो रहा है, बहुत तनकीद भी की जा रही है कि कल बहुत टाइम पिच थी। एग्जैक्टली वो तो थी। और अगर आप ओवरऑल स्केड्यूल भी देखें, जिस तरीके से इंडिया ने अपना इंग्लैंड के साथ भी जिस ग्राउंड में मैच रखा है वो भी स्पिन फ्रेंडली ही विकेट है। सो ऑब्वियसली एक होम
टीम के होने के नाते और फिर बीसीसीआई और आईसीसी का रिलेशनशिप आई थिंक अब किसी से ढका छुपा नहीं है, जिस तरीके से दोनों साथ चलते हैं। सो वो वाला एडवांटेज तो उन्होंने लिया है। और अगर आप पिछले 3 वर्ल्ड कप भी देखें, 2011, 2015, 2019 होम टीम्स ही जीती हैं वर्ल्ड कप, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडवांटेज ज़रूर ले रहे होते हैं। लेकिन येस, कल की विकेट बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड, एक नॉन फ्रेंडली विकेट थी जो बिल्कुल ही इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। बट हैविंग सेड दैट, ऑस्ट्रेलिया आई थिंक आप इंटरनेशनल टीम है, ऑस्ट्रेलिया कल अगर थोड़ा सा बेहतर, एक तो उनके स्क्वाड में स्पिन की डेप्थ नहीं है जो कि कल एक्सपोज हुआ, उनके पास बेंच पे भी कोई स्पिनर नहीं है, अगर वो तीसरा स्पिनर खिलाना भी चाहते तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सो आई थिंक वो भी एक एक्सपोज हुआ। पर बाकी आई थिंक थोड़ा सा कैप्टनसी वाइज भी शायद शुरू में 3 ओवर बाद हेजलवुड स्टार्क को हटा दिया जबकि 3 विकेटें गिरी हुई थी। उस टाइम पे आपने मैक्सवेल और फिर बाद में जैम्पा को लेकर आए, सो वहाँ पे एक इंडियन टीम को स्पेस मिली। और कोहली तो स्पिन पे नहीं हो सकता आउट, मतलब है बहुत ही रेयर होगा कि वो स्पिन पे आउट हो जाए, और इस तरह के स्पिनर्स पे। सो आई थिंक थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की भी मिसकैलकुलेशन, थोड़ी गलतियां उनकी तरफ से भी निकल कर आई। बट येस, एक आई थिंक आगे जाते हुए ऐसी विकेट, स्पेशली कि फर्स्ट इनिंग पे ही विकेट पे बॉल गिरते ही विकेट से धूल निकल रही हो, तो आई थिंक ये काफ़ी अनफेयर है। हाँ। और आपने बात की ना भी, क्योंकि ब्रेक का भी कहा जाए, ब्रेक की तरफ भी जाएंगे जरा। जो फ्रेंडली पिच की आपने बात की कि नॉट सो फ्रेंडली पिच थी, लेकिन जब विराट कोहली वहां बैटिंग करने के लिए आए तो बैटिंग करते हैं तो बैटिंग पिच वो बन जाती है, फ्रेंडली पिच बन जाती है। एक ब्रेक की जब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दे विल बी फेसिंग श्रीलंका ऑफ कोर्स इन ऑल इंपॉर्टेंट मैच। ऑफ कोर्स 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चेंजेस होने जा रही हैं कल के मैच में, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की, और इंपॉर्टेंट मैच कल हुआ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का, और ऑफ कोर्स अभी भी इंपॉर्टेंट मैच ही है ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन विल बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड श्रीलंका। कल पाकिस्तान अपना दूसरा वर्ल्ड कप का मैच खेलने जा रहा है। क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? रिजवान, स्ट्रेट टू यू, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चेंजेस होंगी या सेम लाइनअप के साथ पाकिस्तान जा सकते हैं? होनी चाहिए चेंजेस। क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कल? आई थिंक मैं जो शुरू से बात कर रहा हूँ, आई थिंक उसामा मीर की इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका ने लास्ट मैच खेला है उसने डरा तो दिया है, क्योंकि उनकी बैटिंग 328 एग्जैक्टली, और 428 चेस करते हुए 328 तक पहुंची, और वो भी 40 ओवर में, 42 ओवर्स में पहुंच गई थी। तो आसान मैच बिल्कुल भी नहीं होगा पाकिस्तान के लिए कल का। और आई थिंक स्पिनर की इंक्लूजन ज़रूरी है कल के मैच में, अगर वो नहीं होती तो बड़ा एक श्रीलंका ऐसी टीम है जो चैलेंज करेगी। आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो फिर भी निकल गया, लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक तो अंडरडॉग टीम भी है और फिर 2-3 सरप्राइजेस करने की वो सलाहियत रखती है। भले वो सेमीफाइनल तक ना पहुंचे, लेकिन उनकी बॉलिंग लाइनअप भी, स्पेशली ठीक शना नहीं थे उस दिन, वो भी खेलेंगे कल के मैच में। फिर उनकी बैटिंग ने दिखाया है डिफरेंट, हर प्लेयर ने आके 70, 30, 40 हर ओपनर्स ने नहीं किया, बाकी उसके अलावा सब ने ही उनके स्कोर किए। सो आई थिंक अब ज़रूरी होगा कि एक फुल टाइम स्पिनर इंक्लूड हो कल के मैच में, जो कि सपोर्ट कर सके हारिस रऊफ को इन द मिडल ओवर्स। अदरवाइज अब ये चेंज होनी चाहिए, लेकिन अगर मुझसे पूछे तो मुझे लग नहीं रहा कि ये लोग की चेंजेस करने के मूड में है, क्योंकि उनको बैटिंग मिल गई नवाज। देखते हैं ना, ये मूड देखते हैं ना कि बाबर आजम का मूड है नहीं, क्योंकि जाते जाते ज़का अरशद साहब उनको कह के गए अगर शादाब खान अगर फॉर्म में ना होते ना हो तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो साजिद भाई, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल शादाब खान को ड्रॉप करके उसामा मीर की इंक्लूजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल हो सकती है मैच में श्रीलंका के खिलाफ? सलाह खुद एक क्रिकेटर हो, हमारे पीआई एकेडमी के क्रिकेटर हो, जहां माइंड सेट पिछले 3 साल से बाबर का हो, तीनों इको टीम में हो। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जहां तक आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसी माइंड सेट से जाएगी जो पहला मैच जीता है, और इसी टीम से जाएगी। 3 मैच तक पाकिस्तान इसी टीम से जाएगी, इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलेगी। मैं यहाँ पर इनजी को क्रेडिट दूंगा। सहूल शकील जो मैन ऑफ द क्राइसिस है, वो कल के मैच में सेंचुरी करेगा, उससे बॉलिंग कराएं, उसको कॉन्फिडेंस दें। तो मेरे जराए तो ये बता रहे हैं रिजवान को ओपन कराने की बात की जा रही है। लोग सारे तोपों का रुख फकर की तरफ कर रहे हैं। फकर को क्यों ड्रॉप करें, इमाम को ड्रॉप करें, अब्दुल्ला शफी को खिलाएं। नहीं तो दोनों ओपनर फॉर्म में नहीं है ना, दोनों ड्रॉप करने का कह रहे हैं, रिजवान से ओपनिंग का कह रहे हैं। तला मेरी बात सुने, फॉर्म में आप मेरी पूरी बात सुन ले, आपका पूरा राइट है। देखिए तीनों बाबर की बात करूं, फकर की बात करूं, इमाम की बात करूं, ये कहां फॉर्म में है? मुझे ये बताइए। आप एशिया कप में पहले मैच में 170 रन बनाते हैं, आपकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है।
आपका ओपनिंग बॉलिंग जो बैटिंग पावर प्ले होता है उसमें हम शो हो गए। हम बैटिंग पावर प्ले में ये तो वो करते हैं बगैर विकेट गिरे 60 रन का भी स्टार्ट दें, मगर 60 रन का स्टार्ट आप नहीं दे रहे। प्लेयर पावर यकीनी तौर पर पिछले 4 साल से छाई हुई है, उसमें कोई मसला नहीं है। अब हम वर्ल्ड कप में चले गए, हमारे पास बहुत ज्यादा तनकीद करने की दे रहे हैं। 14 तारीख का आप इंतजार कर लेंगे, दोस्ती यारियां 14 तारीख तक आपको पता चल जाएगी। मगर हमने अपनी टीम को सपोर्ट करनी है। हमारी टीम की बात करें, देखें शादाब यकीनी तौर पर पिछले मैचों से अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी बैटिंग की है। नवाज ने अच्छी, मगर कप्तान ऑफ लीडिंग उसको इफ्तिखार को सऊद शकील को यूज करना चाहिए। और जहां रहा इनकी फॉर्म खराब होने की वजह, किसी ने जाके फकर से इमाम से पूछा भाई बॉल और बैट के दरमियान आप जाते हो, आप आउट क्यों हो जाते? आपसे में आउट नहीं होना है, आपने पिच पे खड़ा होना है और बेहतरीन पावर प्ले का स्टार्ट आपने 60 रन देना है। तो ये तो चीज किसी टीम मीटिंग में आपका हेड कोच जो मिक्की है वो ट्रॉफी देने के लिए सोशल मीडिया पे आता, भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको दोस्त से निभा रहे हो, तुम्हारी जो दाऊ जो कहना चाहिए तुम्हारी कोचिंग तो उस पर दाऊ पे लगा हुआ है। बात सिंपल सी है, देखें मेरी बात सुने, सिर्फ पर ये है 5 बॉलर 6 बैट्समैन से जाना चाहिए, मगर ये चीज को बताना जरूरी है। आपके लिए एक मिसाल मौजूद है, सऊद शकील उसने बैटिंग में प्ले कर दिया। जब उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो उसने बॉलरों पर रिसर्च किया हुआ था, मैं इस बॉलर पे अटैकिंग करूंगा, इस बॉलर पे चढ़ के खेलूंगा। सिर्फ बड़े दिल का खेल है और बड़े दिल से खेले, और यहाँ पर अब्दुल्ला शफी का खेलना डिजर्व बनता है। मगर ये नहीं कहूंगा मैं फकर की जगह खिलाओ, मगर किसी की भी जगह लेकिन साजिद भाई माफी चाहूंगा, आप कह रहे हैं ना सऊद शकील सेंचुरी करेगा, तो आप तो रिजवान से ओपनिंग करा रहे हैं, तो वो सेंचुरी तो तभी करेगा जब ऊपर वाले आउट हो जाएंगे सारे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आउट हो जाएंगे? मेरे भाई मैं नहीं कह रहा, टीम मीटिंग में बात हो रही है, जो वहां पर जो आपके करता धरता वहां लोग बैठे हुए हैं उनकी राय ये है टीम चेंज ना करें, रिजवान को ओपन करा लें, फकर को नीचे करा लें। मगर सवाल ये पैदा होता है जब 3 प्लेयर आपके रन ना बनाए, जो 120 रन की पार्टनरशिप रिजवान की और सऊद शकील की होती है, फिर आपकी शादाब की और नवाज की होती है। मकसद ये टीम गेम है, टीम गेम का मकसद ये होता है टीम में हर लड़कों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए इंडिया की तरफ से किस स्पिनर ने आउट किया है, पहले मुझे नाम बता दें। चले 3 विकेट लिए ना किसी ने? जी कुलदीप यादव, स्पिनर्स ने 6 विकेट ले ली थी शुरू में ही। नहीं 3 विकेट जिसने लिए हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रहा है, किसने लिए? कुलदीप यादव ने लिए हैं, जडेजा ने लिए हैं, दोनों ने लिए थी। पानी पिया उनके, हाँ जी स्पिनर्स ने लिए हैं जी। हाँ, तो उन्होंने घाट का पानी पिया, वो अपनी पिचों पर खेलने के यूज टू हैं। जिनका ग्राउंड स्टाफ उनके साथ हो, उनका क्रिकेट बोर्ड उनके साथ हो, तो वो चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कौम की दुआ हमारी टीम के साथ है और हमारी टीम की ये कारकर्दगी मैं नहीं समझता। ये तो खुदा का शुक्र अदा करे, बैटिंग पैराडाइज विक्टोरिया आपको वर्ल्ड कप मिल गया है और आपके बैट्समैन 4 वोट रैंकिंग में लाए। मगर बात ये होती है तला भाई, अपनी जिम्मेदारी का एहसास लें और अपने ऊपर लेके खेलें। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच मैं बात करूंगा, एज ए ओपनर बात करूंगा, अगर दोनों ओपनर अगर आपके स्टार्ट अच्छा दे देते हैं 60 रन का, तो आपकी बुनियाद अच्छी हो जाएगी। फिर बाबर भी फॉर्म पे नहीं है, तो सिंपल ठीक है, फिर उनको भी मौका मिल जाएगा ना फॉर्म में आने का। साजिद भाई, मैं रिजवान जैसे साजिद भाई कह रहे हैं कि टीम मीटिंग में बात हुई जी, मैं रिजवान से यही कमेंट लेना चाह रहा था कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजवान, क्योंकि रिजवान से ही कमेंट ले रहे हैं, तो रिजवान ओपन करने जा रहे हैं। रिजवान अब देखिए, हो तो सकता है क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरह की चल तो रही हैं कि रिजवान से ओपन करा था, डिफरेंट जगहों से ये सजेशन आए, लेकिन असल में बैटिंग से ज़्यादा रिजवान को ओपन करा के क्या करेंगे आप? नीचे सलमान आगा को डाल देंगे या फ़खर को नीचे ले आएंगे? आई थिंक फ़खर को नीचे लाने की बात हो गई। फ़खर तो जिस तरीके से बिल्कुल ही उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ही आउट हुई हुई है, उसको आप जिस नंबर पे भी खिला लें, मेरा नहीं ख्याल है कि वो कुछ भी आपको इससे फ़ायदा होगा। आपका ज़्यादा मसला जो है जहाँ पे आप फंसेंगे वो ये है कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट में ही फंसेंगे, क्योंकि बैटिंग ट्रैक्स तो हैं। हैदराबाद में आप पिछले 4 मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, आप हर जगह आपने तो 340 भी बनाए, 300 भी किए, 280 भी किए पिछले मैच। सो बैटिंग में आप फिर भी शायद एक ना कोई चल जाएगा और कर जाएंगे आप, लेकिन असल मसला आपका बॉलिंग है, मिडिल ओवर्स का ज़्यादा मसला है। क्योंकि वही अगेन जिस तरीके से श्रीलंका ने अपनी बैटिंग करी है लास्ट मैचेस में, तो उन्होंने तो इवन उनके पास भी महाराज और इस तरीके के स्पिनर्स मौजूद थे, बॉलिंग अटैक भी उनका अच्छा था, लेकिन उन्होंने अच्छे खासे रन किए और तेज़ रन किए। तो आई थिंक बैटिंग का ये मसला हल होने से ज़्यादा बड़ा मसला जो है
वो आपकी बॉलिंग है, और उस दिन आपको रन इन टर्म्स ऑफ बैटिंग तो मिल गए नवाज और शादाब से, लेकिन बॉलिंग काफ़ी ऑफ थी। वो सिर्फ हारिस रऊफ के उस 2 ओवर ने आपको ज़रा निकाल दी, उस 1 ओवर ने जहाँ पे उन्होंने 2 विकेट ली उसने आपको थोड़ा निकाल दिया। अदरवाइज आई थिंक आप फंसे हुए थे नीदरलैंड के खिलाफ भी। सो जहाँ तक बैटिंग की चेंज हो सकती है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बॉलिंग लाइनअप, और आपका पास जो 5वां बॉल है जो कि स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर की इंक्लूजन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वो ज़्यादा डेवलपमेंट्स बड़ा ऑफ कोर्स ये पेन भी आ पॉइंट रही हैं, ज़रा ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। स्पीकिंग डेवलपमेंट्स ये भी आ रही है कि शायद फ़खर जमान ड्रॉप और आगा सलमान शायद दोबारा इंक्लूजन हो उनकी और ऑर्डर खेलें, और जैसे कि बात भी करें साजिद भाई के शायद ओपन करें मोहम्मद रमजान। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे कि पहले तो फैंस को वीज़े नहीं मिल रहे थे, जो जर्नलिस्ट थे उनको वीज़े नहीं मिल रहे थे, अब वहाँ से लोग वापस भी आ रहे हैं। ऑफकोर्स जैसे हमने बात की, पाकिस्तान प्रेजेंटेटर हैं ज़ैनब अब्बास, ही इज़ ऑफ कोर्स बैक फ्रॉम इंडिया एंड शी इज़ इन दुबई राइट नाउ। क्या वजूहत पेश की जा रही हैं, इससे बात करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की, लेकिन साथ साथ जो वीज़ा इशूज़ आ रहे थे, जर्नलिस्ट को वीज़े पहले फराहम नहीं किए गए, फैंस को फराहम नहीं किए गए, फैंस ने एहतजाज किया, जर्नलिस्ट बरादरी ने एहतजाज किया। और ऑफ कोर्स अब साजिद भाई, ज़ैनब अब्बास पाकिस्तानी प्रेजेंटेटर हैं, पूरी दुनिया में हर टूर्नामेंट कवर किया है, वो वापस आ गई हैं ज़ाहिर हिफाजती इकदाम की बिना पर। ICC तर्जुमान ने खैर ये कहा है कि जो तस्दीक है कि वो वापस तो आ गई हैं, लेकिन ज़ाती वजूहत की बिना पर आई। कॉमेंट करेंगे कुछ साजिद भाई, क्या मामला चल रहा है ये? नहीं गवर्नमेंट ने उनको प्रेशर दे दिया, उनको डरा दिया। बिल्कुल सही कहा। ज़ैनब अब्बास हमारे मुल्क की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, और 9 साल पहले वो ट्वीट की बात लेके उन्होंने जो वहाँ पर हिंदू तो उन्होंने ज़ैनब अब्बास की जो क्रिकेट एबिलिटी है, जो स्पीकिंग है, जो फेसबुक है, वो जो वो काम करे, 9 साल पहले वो जो ट्वीट किया था उसका उन्होंने मुद्दा उठाया। एक जर्नलिस्ट हमारे जाके कवर कर रहा है, और ICC के उसको पता है उस तरह के जिस तरह की ये बात की, तो हमारे तमाम जर्नलिस्ट को अब नहीं जाना चाहिए, और हमें टोटली जर्नलिस्ट को खास तौर पर मैं कहूंगा बाइकआउट करना चाहिए। जैसा कि जर्नलिस्ट एक पेज पे हो जाएं, बात टीम तो खेल रही है, खेलने दे, मगर यहाँ पर जर्नलिस्ट को एक पेज पे होना चाहिए। और इंडिया की दोहरी पॉलिसी, कोई शर्म करो, ये हया करो, क्या क्या करोगे भाई। 2009 में आपने हमारी क्रिकेट को डैमेज किया। हमारी टीम वर्ल्ड क्लास टीम है, यकीनी तौर पर बस थोड़ा सा मसला है बैटिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, मगर उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिस तरह की दिखाना चाहिए। मगर आप लोग जिस तरह क्रिकेट के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, आम पब्लिक के साथ जो गैरा बिहारी कर रहे हैं, जेशा, कोई शर्म करो, कोई हया करो। एशिया कप में आपने अपनी तन तना बोला पुली बनवा ली, मगर जिस तरह हमारे जर्नलिस्ट के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो मैं सॉरी से कहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम जर्नलिस्ट से, अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? हमारे जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं है तो हमारी किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। जर्नलिस्ट भी हमारे मुल्क के वही सफीर है जो खिलाड़ी सफीर है। सबसे पहले हमारे जर्नलिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, और जिस तरह की दोहरी पॉलिसी है ना, तो इसमें ICC को भी स्टैंड लेना चाहिए। वो बेचारी डर गई। ठीक है, ICC के स्टैंड की बात करें, ICC तो वजाहत कर रहा है रिजवान के ये तो अपनी जाती वजूहत की बिना पर गए हैं, तर्जुमान ने ICC बताया। कोई स्टैंड ले सकते हैं उस पर? कोई तनकीद तो हो रही है कि ये जाती वजूहत तो नहीं है, ये मामला कुछ और है? देखिए, इंडिया एज अ कंट्री अगर मैं बोलूँ, और स्पेशली जो पॉलिटिशियंस की बात की जाए, तो ये इस तरह के ओछे हथकंडे जो है इन्होंने हमेशा से वो इसके लिए मशहूर ही रहे हैं। इस तरीके की, जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते, वो जो एयरपोर्ट पे सिचुएशन हुई, फिर उसके बाद अभी ये वाली फैंस को वीज़ा नहीं दे रहे पाकिस्तानी, तो ये वाली हरकतें जो है इन्होंने थोड़ी, अनफॉर्चुनेटली इंडिया एज अ कंट्री, शायद मैं कौम तो नहीं बोलूँगा, लोग तो अच्छे ही हैं वहाँ के, लेकिन जो 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 क्रिकेट लवर्स हैं वहाँ। हाँ, क्रिकेट लवर्स हैं, लेकिन जो जो पॉलिटिशियंस और जो उस लेवल पे लोग हैं, आई थिंक इस तरह की हरकतें उनकी तरफ से शुरू से ही रही हैं। और बहुत सारी ये जो 9 साल पुरानी एक ट्वीट को उन्होंने बेस बनाया, इसी तरीके से वो एडिड प्रेशर के लिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को थ्रेट्स हैं और इस तरीके की बातें। आई थिंक ये सारी इस पे क्रिकेट बोर्ड को नहीं एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा अभी क्रिकेट बोर्ड यार तला रिजवान, सॉरी क्रिकेट बोर्ड तला नहीं, तो क्रिकेट बोर्ड तो हर चीज में खामोश है ना, वो तो अपने साफियों के लिए भी खामोश है। बात सुनो, तला मेरी बात सुनो। क्रिकेट बोर्ड चला कौन है? अब्बा चला रहे हैं, बेटे चला रहे हैं? पहले तो मुझे आप ये बताएं पहले कि PCB का क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है? मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ, PCB का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है? अब्बा चला रहे हैं, बेटा चला रहा है, ज़का अशरफ चला रहे हैं ना, वो तो कहाँ चल लेगा? ज़का अशरफ साहब चला रहे हैं ना। ज़का अशरफ साहब ने तो कोई बयान नहीं दिया, साफियों के बारे में नहीं दिया, फैंस के बारे में नहीं दिया। वो तो एहसान मानी साहब कह रहे हैं कि साबिक चेयरमैन है, वो कह रहे हैं टीम को भी आ जाना चाहिए अब तो।
तला एहसान भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सदर आईसीसी के रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। 100 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं ये 9 मैच खेलने के, और आईसीसी के इवेंट से बाइकआउट नहीं कर सकते। हमारी टीम वहाँ मौजूद है, तमाम मुश्किलात हमारी टीम के साथ है, मगर हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। मेरा सवाल आप दोनों से ये, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन चला रहे हैं, क्या उनका बेटा चला रहा है? सारे शॉट उनके बेटा मार रहा है। और जो कमेटी में होते हैं, मुझे बताएं, मेरिट का कत्ल हो रहा है। सरफराज अहमद कहाँ गया जिसने 10,000 रन बनाए? पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी है। और आप सऊद शकील में, आप मुझे बताओ, बगैर स्टिकर से बैट पे खेला है मैच, उसको ये देखें, उसके लोगो नहीं लगा हुआ, उसको यही नहीं पता था। मैं थैंक्स टू इंजाम अल हक, उसने जाके डिस्टेंस लिया, उसने सऊद शकील को खिलाया। ये इक्के तो उसको खिलाना ही नहीं चाह रहे थे। मिकी आर्थर तो कह रहे हैं, मिकी आर्थर तो कह रहे हैं मेरी वजह से खिलाया है, मेरी वजह से। इंजमाम तो नहीं चाह रहे थे, वो कह रहे हैं। अरे अच्छा, मुझे यार तला ये बताओ रिजवान, ये मिक्की का क्या रोल है? हिंदी अगर ना होता तो आप खेल जाते, मेरा नाम बदलते। अगर मिक्की इतनी बातें कर रहा तो एशिया कप में खिला देता ना उसको। वो हमने तो इतनी दफा कहा, सऊद शकील 145 साल तारीख में टेस्ट क्रिकेट में स्टार बन के आया, 2 साल पहले ओडीआई में स्टार बन के आया। अब लोग क्रेडिट ले रहे हैं। यार क्रेडिट किस बात का ले रहे हो? पाकिस्तान के लिए उसको किसी ने इनाम से नवाजा, किसी ने नहीं नवाजा भाई। उस बच्चे ने स्ट्रीक क्रिएट कर दी पाकिस्तान की तारीख में। और कहीं और का होता, सॉरी से बड़े अफसोस माजरत के साथ, अगर वो पंजाब का लड़का होता ना, उसको 25 लाख रुपए देते। मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज करता हूँ, मैं 10 लाख रुपए अनाउंस कराता हूँ। हुसैन मार्केट इंडस्ट्री है, बाबर अब्बासी बच्चे के एजाज में 10 लाख रुपए देंगे। कोई पाकिस्तान में कोई लोग है, मगर सिर्फ है तो हुसैन अब्बासी के, बाबर अब्बासी इस प्लेटफॉर्म के, तब उस बच्चे को दिलाऊंगा। और सारे क्रेडिट ले रहे हैं यार। अब साहब मुझे बताओ, पहला विकेट ये आप क्रेडिट्स की बात करें, मैं रिजवान से यही पूछना चाह रहा हूँ। ये अभी क्वेटा ग्लैडिएटर्स में भी, उन पे भी तनकीद हो रही है क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया है सऊद शकील के हक में, 2-3 पिक्चर्स उन्होंने अपलोड किए हैं। लेकिन जब वो साथ थे ना, इस स्क्वाड के साथ 2 टूर्नामेंट साथ रहे, दोनों बार बेंच पे बैठे रहे और आखिर में ट्वीट करते थे, थैंक्स फॉर शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम, ये कहा जाता था उनके लिए। अब वो कह रहे हैं, चलो ये भी तनकीद हो रही है, सरफराज के लिए कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। कैप्टन रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, अभी भी हैं कैप्टन। देखिए, कहावत है कि फेलियर यतीम होती है और सक्सेस जो है उसके बहुत सारे बाप होते हैं। तो वही सिचुएशन जाहिर सी बात है अभी भी वही दिख रही है और हमेशा से ऐसे ही दिखता आया है। सऊद शकील कोयटा के साथ एसोसिएटेड भी रहे और उनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया, जबकि कोयटा की बहुत ही बुरी हालत थी। उस वक्त शायद उनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि अगर पिछले 1 साल में, और सऊद शकील की भी अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 1 साल में उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। आज से अगर 2 साल पहले शायद हमने और आपने उसको वनडे में देखा था तो हम भी उसको इतना हाईली रेट नहीं कर रहे थे। और सऊद शकील ने खुद भी बोला कि मैंने पिछले 3 महीने में बहुत काम किया अपने कोच के साथ, जिसको उन्होंने डेडिकेट भी किया अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि क्योंकि वो जनरली नंबर 3 पे खेलते थे, उनको ये पता चल गया था 3 पे तो मौका नहीं मिलेगा मुझे, अब 5वें पे खेलने हैं। उस हिसाब से उन्होंने गेम को अपने चेंज भी किया और उन्होंने वाकई में बहुत मेहनत करी है, जिसका नतीजा अब नजर आ रहा है हमें और उनकी परफॉर्मेंस भी दिख रही है। परफॉर्मेंस भी दिख रही है। ऑफ कोर्स प्रोग्राम का वक्त इनके यहाँ पे खत्म है। बहुत शुक्रिया साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद। जी साजिद भाई, जल्दी देखें, इसने रिजवान ने बहुत प्यारा नाम दिया, हनीफ मलिक कोच का नाम है, उसको क्रेडिट दें। 10 सेकंड है मेरे पास खाली। तो बड़ी मेहनत की है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। देखो, जो अच्छा करता है उसकी तारीफ करना चाहिए। ऑल क्रेडिट सऊद शकील को जाता है, उसके कोच को जाता है, मगर दूसरे जो क्रेडिट ले रहे हैं तो ये चीज ज्यादती है यार। जो मेहनत करता है उसको नाम देना चाहिए, इसी प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था जिन्होंने ट्वीट किया उससे मुतालिक मैं सवाल कर रहा था कि उन्होंने सरफराज अहमद के लिए ट्वीट नहीं किया। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे ना। ऑफ कोर्स वक्त खत्म हो गया है, कहा जा रहा है क्लोजिंग का। ऑफ कोर्स वक्त खत्म हो गया। साजिद खान साहब साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है हमारे साथ मौजूद, ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन एज वेल। ऑफ कोर्स रिजवान सिटी के हमारे पैनल का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आपका भी। कल जब हम आएंगे, ऑफ कोर्स पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा, दे विल बी फेसिंग श्रीलंका, द ऑल इंपॉर्टेंट मैच फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।